आप यदि अपने पेशे के साथ ईमानदारी बरतते हैं तो निश्चित रूप से समाज भी आपको उसी इज्जत के साथ है। शायद डॉक्टर को लर्नेड डॉक्टर नहीं कहा जाता, लेक्चरर को भी लर्नेड लेक्चरर नहीं कहा जाता, पर एडवोकेट हमेशा लर्नेड। अमेरिका में अगर सबसे इज्जत वाला कोई पेशा माना जाता है तो वो वकालत है। परंतु मैं ये विश्वास दिलाता हूँ इस वर्तमान कार्यकारिणी को कि मेरा जितना सहयोग होगा वो मैं करूंगा। ऐसे एक वकील तभी वकील अच्छा लगता है जबकि उसकी एक प्रॉपर ड्रेस हो। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने इस शपथ ग्रहण समारोह में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और सम्मानित किया। मैंने तो पहली बार देखा है, वकालत मैंने 16 साल की और 10 साल 11 साल मुझे जजशिप करते हो गए। शपथ ग्रहण प्लस कल्चरल प्रोग्राम, ये जो मिक्स ब्लेंड है हो सकता है ये परिपाटी राजसमंद से शुरू हुई है, आगे तक लंबी जाएगी और राजस्थान में इसका प्रभाव देखने को मिले। ये उन लोगों के लिए खुशी की बात है जैसे मेरे जैसे जो संगीत प्रेमी है। शपथ ग्रहण से दायित्व परिवर्तन और आने वाली कार्यकारिणी के लिए जो चुनौतियों का प्रश्न है, निश्चित रूप से यदि कोई एक कार्यकाल किसी अध्यक्ष का या कार्यकारिणी का बहुत अच्छा गुजरता है तो आगामी आने अध्यक्ष को और उसकी कार्यकारिणी को बहुत बड़ी चुनौती मिलती है। मुझे आप लोगों के वक्तव्यों से जो जानकारी मिली है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ललित जी ने इतना काम एक छोटे से पीरियड में 9 महीने 10 महीने के पीरियड में किया। ये साधुवाद का पात्र है ये अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये साधुवाद पाराशर जी के सामने चुनौती भी है। परंतु मैं ये विश्वास दिलाता हूँ इस वर्तमान कार्यकारिणी को कि मेरा जितना सहयोग होगा वो मैं करूंगा ताकि साहू साहब का कार्यकाल भूला जा सके। हॉल की जो कमी मुझे लग रही है ये तय है। मैंने आते ही जब पहले निरीक्षण किया था तो मुझे जानकारी में आया था कि हमारे जितने सदस्य हैं उसके हिसाब से हॉल हमारे पास बहुत कम पड़ता है और ये सुझाव मैंने फौरी तौर पर स्वीकार भी किया था, लेकिन मैं एक पेशोपश में हूँ, उसमें मैं कार्यकारी से पुनर्विचार करके और सलाह करूंगा। हमारे डीसीएमएस की मीटिंग में कलेक्टर साहब और एसपी साहब दोनों आते हैं। मेरी अब जो डीसीएमएस की मीटिंग है वो कुछ 2-1 दिन में होने वाली है, 3-4 दिन में। तो मैं आप लोगों से पहले ये सुझाव जानना चाहूंगा कि हम किस विकल्प को चुने। क्या इसी हॉल का एक्सटेंशन हम करें या वो जगह जो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास में है वो आप 1-2 दिन 3-4 दिन में मंथन करके आप अपने अध्यक्ष साहब को बताइएगा। मुझे ये लगता है कि हम इसको इस हॉल के अपन कई उपयोग ले सकते हैं। अगर वहां पे हमारे पास एक बड़ा हॉल आ जाता है तो वो एक एल शेप में हमारे पास जगह है और उसकी एंट्री हम उधर चैम्बर के पीछे से दे सकते हैं। एक बड़ा सा बजट लेके वो हमेशा के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा वहां हॉल भी हो जाएगा और अध्यक्ष का और तो यदि दावे के साथ टीआई एप्लीकेशन डिसाइड करूंगी तो बात अलग है कि हम एक अंतरिम रिलीफ ये ले सकते हैं कि ये दीवार खुला के हम पीछे थोड़ा सा एक्सटेंशन कर लें इसको। पर मेरी इच्छा यही रहेगी कि मैं मेरे कार्यकाल में बार एसोसिएशन को वो जगह दिला जाऊं। जहां तक पॉक्सो कोर्ट और एससी/एसटी कोर्ट वाली वो जो पॉक्सो और एससी/एसटी कोर्ट दूरी की, ये मुझे भी महसूस होता है। इसके बारे में मैंने हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को बुला के उस विकल्प पे विचार करने को कह दिया है कि क्या हम इसके 2nd फ्लोर को ऐसा का ऐसा बना सकते हैं। अगर ये हो जाता है तो शायद हम सारे कोर्ट से एक ही जगह ले आएंगे और नई एक कोर्ट की निश्चित रूप से एक कोर्ट में 2000-2500 मुकदमे पर्याप्त होते हैं। 9000 मुकदमे की कमी मेरे पास है। इसके बारे में मैं हाईकोर्ट को लेटर लिख चुका हूं। मैंने 4 कोर्ट एक्स्ट्रा एनआईए की मांगी है क्योंकि ज्यादा मांगेंगे तो शायद थोड़ा कम मिलेगा, पर निश्चित रूप से एनआईए के कोर्ट का जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इस पहले बजट में हम सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा पाए हाईकोर्ट से लिखवा के, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट खोलने की जो अधिकार है वो सरकार के पास है और हम इसको प्रयास करेंगे। सरकारी स्तर पर आप लोग प्रयास करेंगे तो हम हाईकोर्ट से भिजवा पाएंगे। लड्डा साहब ने अलग टाइप का भाषण देकर माहौल को सीरियस बनाया था, पर मुझे लगता है देखो केवल मीठा ही मीठा खाने से सब नहीं अच्छा होता, नमकीन का भी एक अलग टेस्ट होता है। बातें कई बड़ी वजनदार थी, मुझे अच्छी लगी। अमेरिका में अगर सबसे इज्जत वाला कोई पेशा माना जाता है तो वो वकालत का है। जजेस भी शायद इतने इज्जत से नहीं देखे जाते हैं जो जहां वहां बैरिस्टर या
वकील देखे जाते हैं। और ये बात भी तय है कि पहले के जमाने में हम लोगों ने तो 3 साल मेहनत करके ये डिग्री ली, और अब जो नए बच्चे जो आ रहे हैं उनको 5 साल की मेहनत करनी पड़ रही है। और ये एक बहुत इज्जतदार डिग्री, शायद डॉक्टर को लर्नेड डॉक्टर नहीं कहा जाता, लेक्चरर को भी लर्नेड लेक्चरर नहीं कहा जाता, पर एडवोकेट हमेशा लर्नेड होता है। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि कोर्ट में आप अपने मोबाइल फोन की घंटी को बंद रखने जैसे छोटे छोटे नियमों का पालन करते हुए, अपनी ड्रेसेस के प्रति अपना ध्यान रखते हुए इस पेशे के साथ न्याय करेंगे, क्योंकि ये एक अछूता विषय था जो लड्डा साहब ने छू दिया, और मुझे ये अच्छा लगा, मैंने आपको दोहराने का विचार किया है। आप यदि अपने पेशे के साथ ईमानदारी बरतते हैं तो निश्चित रूप से समाज भी आपको उसी इज्जत के साथ देखता है। तभी वकील अच्छा लगता है जबकि उसकी एक प्रॉपर ड्रेस हो। तो मैं लड्डा साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा इस बिंदु पर अपना विचार रखने के लिए। भले ही कुछ लोगों को अच्छे लगे ना लगे, पर बात अच्छे लगने से नहीं होती है, बात जो है वो सही है। मैंने अभी लगभग 1-1.5 महीना इस जजशिप में पूरा किया है, और मैं अपने छोटे से 11 साल के इस जजशिप का शायद सबसे स्वर्णिम युग मान के चलता हूं कि मैं राजसमंद में अपनी बेस्ट पोस्टिंग द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।